बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले जब दुनिया के समंदरों में अमरीकी बहरी बेड़े हरकत में आए, जब बहरे रूम में वो जंगी जहाज दाखिल हुए जिन पर सैकड़ों जदीद तरीन तैयारे सवार थे, जब ईरान के चारों तरफ घेरा तंग हो चला था, तो बहुत से लोगों ने समझा कि ये महज एक सियासी खेल है। लेकिन जो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं, जो तारीख को समझते हैं और जिनके कान खुले हैं और आंखें बीना हैं, उन्होंने इस लम्हे को पहचाना। ये लम्हा वो नहीं जो पहले कभी आया था, ये लम्हा वो था जिसका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान का क्या होगा, आज का असल सवाल ये है कि दुनिया का क्या होगा, मुस्लिम उम्मा का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा और सबसे बढ़कर हमारा क्या होगा। क्योंकि जो तूफान आ रहा है वो सिर्फ ईरान को नहीं छुएगा, वो तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और इस तूफान की खबर हैरत अंगेज तौर पर सदियों पहले दी जा चुकी है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम ईरान से शुरू करेंगे, लेकिन ख़त्म होंगे वहां जहां तारीख ख़त्म होती है। गौर से सुने, क्योंकि हर बात आपस में जुड़ी हुई है। ये एक जंजीर है और ईरान इस जंजीर की पहली कड़ी है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के समंदरों में 20 से 22 बहरी बेड़े घूम रहे हैं। अमेरिका का एक बेड़ा जो जबल तारिक में स्पेन के पास था, जिसे जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा कहते हैं, उसे बड़ी तेजी के साथ बहरे रूम में मुंतकिल किया गया। इस तेजी के साथ मुंतकिली अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। इस बहरी बेड़े की तारीख भी दिलचस्प है। ये वही है जिसने वेनेजुएला के ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। इस पर F-35 सुपरसोनिक तैयारे तैयार हैं, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, 5000 अफराद का अमला है, 700 के करीब तैयारे हैं और इसकी लंबाई 333 मीटर है। इससे पहले इब्राहिम लिंकन बेड़ा भी वहां पहुंच चुका था, जिस पर 58 जंगी तैयारे और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी जहाज हैं, यानी ईरान को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। ईरान के बारे में बाज़ तज्ज़ियेकारों का कहना है कि असल मकसद ईरान के इनकलाबी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और इस मकसद के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो बहुत पुरानी है। पहले अंदर से कमज़ोर करो, फिर बाहर से टूटने का इंतज़ार करो। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरसों से लगी हैं। आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। महंगाई, बेरोज़गारी और अंदरूनी बेचैनी, ये सब इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक हथियार नहीं डाले, और यही बात उसे सबसे खतरनाक दुश्मन बनाती है उन लोगों की नज़र में जो मशरिक़ वुस्ता में अपना मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। वेनेजुएला की फौज इसलिए नहीं लड़ी कि उन्हें मालूम था कि अमेरिका क्या कर सकता है, लेकिन ईरान का मामला मुख्तलिफ है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, प्रॉक्सी ताकतें हैं और एक ऐसा निज़ाम है जो पिछले 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है। इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी सरमायाकारी 4 महाजों पर है। पहला अरबेल का इलाका जो शाम, इराक और तुर्की का संगम है और कुर्दों का इलाका है। दूसरा यमन, तीसरा शत्तुल अरब का इलाका और चौथा वो इलाका जो कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। मशहद के ऊपर का हिस्सा और साथ ही बलूचिस्तान का इलाका। नीचे का इलाका जहां तेल है, जहां बलोच हैं, वहां अमेरिका आना चाहता है। और आप समझिए कि ये बलूचिस्तान का मसला 20 साल से क्यों हल नहीं होने दिया गया। दोस्तों, यहाँ रुक कर सोचें, क्या ये सब महज सियासत है? क्या ये महज तेल और जमीन की जंग है, या इसके पीछे कोई और बड़ी तस्वीर है जो हम नहीं देख पा रहे? आए जरा पीछे चलते हैं, तारीख के औराक पलटते हैं और समझते हैं कि जो आज ईरान में हो रहा है उसका जिक्र कहां कहां पहले से मौजूद है। तकरीबन 100 साल से एक मंसूबा चला आ रहा है, और इस मंसूबे को बनाने वालों ने अपने मकासद कभी नहीं छुपाए। उन्होंने हमेशा खुलकर कहा कि हम तख्त दाऊद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कभी नहीं छुपाया कि दरिया नील से दरिया फरात तक का पूरा इलाका उनके नक्शे में शामिल है। इस मकसद के लिए जो भी उनके सामने आया उसे खत्म कर दिया गया। शाम खत्म हो गया, लबनान कमजोर हो गया, सद्दाम हुसैन सबसे पहले निशाने पर आया, क्योंकि वो इन सब के सामने बहुत मजबूती से खड़ा था। पहले 8 साल की जंग से उसे कमजोर किया, फिर 90 की दहाई में कमर तोड़ी और फिर बिलाखिर उसे खत्म कर दिया गया। लिबिया इतनी दूर था, फिर भी कज़ाफी को इबरत का निशान बना दिया गया, और अब ईरान बाकी है, वो आखिरी बड़ी ताकत जो इस मंसूबे के सामने किसी हद तक खड़ी है। अब सवाल यह है कि जो इसराइल के नक्शे में लबनान से लेकर इराक तक का इलाका है, जो नील से फरात तक का ख्वाब है, उसमें ईरान कहाँ फिट होता है
और यहाँ दोस्तों वो बात आती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मुल्हिमतुल कुबरा यानी बहुत बड़ी जंग का वक्त होगा तो यहूदियों की सल्तनत सुलह के मकाम तक यानी खैबर के करीब तक फैल जाएगी। हदीस में आता है कि मदीना वीरान होगा और वहां से जंग मक्का आएगी। लबनान पर हमला होगा, शाम का पूरा इलाका, इराक तक और नील का इलाका काहिरा तक, ये सब इस्राएली नक्शे में है। कुछ रिवायात में आता है कि मदीना के वीरान होने की एक वजह यह भी होगी कि उस इलाके में जंग का इतना खौफ बढ़ जाएगा कि लोग खुद वहां से निकल जाएंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कैसे होगा और कब होगा। और इसी सूरत हाल में कुछ रिवायात में आता है कि वो साहब आएंगे जिन्हें लोग इमाम मेहदी कहते हैं, बाज इस्कंदर कहते हैं, बाज खलीफा कहते हैं, लेकिन मेहदी असल में हिदायत याफ्ता का लक़ब है। जब उनके हाथ पर बैत होगी तो एक लश्कर उनके हामियों का बनेगा और ये लश्कर दज्जाल की आमद से पहले का पेशखेमा लश्कर है। लेकिन दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में एक अहम बात याद रखनी चाहिए। तारीख में पहले भी बहुत से लोग झूठा दावा करके सामने आ चुके हैं। एक तवील फहरिस्त उन लोगों की जिन्होंने झूठा इमाम मेहदी होने का दावा किया। काले झंडे, पीले झंडे, स्याह पगड़ी, ये सब वो चीजें हैं जो कोई भी खुद बनाकर दावा कर सकता है। इन चीजों को हतमी मानकर फैसला करना बेवकूफ़ी है। हमें जो चीज असल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान कराएगी वो उनकी तालीमात और उनका ईमान होगा। अब आते हैं उस ईरान से खुरासान तक की कड़ी की तरफ। दोस्तों, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में खुरासान एक बहुत वसी इलाके का नाम था। उसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की मालाकंड एजेंसी और वस्ती एशियाई रियासतें शामिल थीं। एक हदीस में इरशाद है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। कुछ रिवायत में आता है कि लश्कर बैतुल मुक़द्दस में जाकर रुकेगा। बाज लोग उसे इस तरह समझते हैं और बाज इस तरह, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा गौर करें, आज का ईरान वही खुरासान का हिस्सा है। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ये सब वही खित्ता है जिसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुरासान कहा। और जब ईरान को तबाह करने की कोशिश हो रही है, जब इस पूरे खित्ते में आग लगाने की तैयारी हो रही है, तो क्या ये महज इत्तफाक है या ये वो जंजीर है जिसकी हर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है? और यहाँ दोस्तों वो शख्सियत सामने आ जाती है जिनके बगैर ये तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। ईरान की मशरक़ी जानिब खुरासान का सूबा है जिसमें मशहद का अजीम शहर है। वहाँ एक आलिशान मज़ार मौजूद है उस शख्सियत का जिन्होंने 1431 ईस्वी में 105 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत पाई। ये शख्सियत है हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की, जिनका सिलसिला नसबी शाम के शहर हलब से मिलता है और जो वहीं पैदा हुए। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें कहीं जो बाद में ज़ाहिर हुई। अलबत्ता ये याद रखना ज़रूरी है कि औलिया अल्लाह के कश्फ और इल्हाम की बात है, ना कि वही। और इनकी तशरीह में उलमा के दरमियान इख्तिलाफात पाया जाता है। अल्लाह ही हकीकत को बेहतर जानता है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फरमाया था कि मुशरिक सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा होगा। बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने जाबिराना कहर के जरिए जुल्म करेगी और यही सब आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने फरमाया कि अपनी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से एक इमदाद आएगी। आप सब जानते हैं कि शुमाल मशरिक में चीन वाक़ है। चीन ने भी लद्दाख को अपने मुल्क का हिस्सा करार दे दिया और भारत को वार्निंग दे दी। कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया कि तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे और रात में गलबा हासिल कर लेंगे। फिर कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने फरमाया कि दरिया अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा। उन्होंने तीसरी आलमी जंग के बारे में भी कुछ इशारे किए, जिनमें 2 अलिफ यानी अमेरिका और इंग्लैंड का जिक्र है, बड़े हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र है और आखिरकार इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जिक्र है। लेकिन ये सारी बातें रिवायात हैं, इनको 100% यकीनी मानकर चलना दुरुस्त नहीं। अब दोस्तों, यूरोप में पेशगोइयाँ करने वाले मशहूर शख्स नोस्ट्रादामोस का जिक्र करें, जो फ्रांस में 1503 में पैदा हुआ था और जिसने अपनी मशहूर तसनीफ सदियाँ लिखी। उसके पैरोकार यकीन रखते हैं कि उसने इनकलाब फ्रांस, हिटलर के अदवार और बहुत से वाक़यात की पेशगोई की थी। लेकिन उससे इख्तिलाफ रखने वाले कहते हैं कि उसकी बातों को किसी भी दौर के वाक़यात से जोड़ा जा सकता है। वो मशरिक़ से एक ताकतवर रहनुमा के ज़हूर का जिक्र करता है और उसे मुखालिफ मसीह कहता है, जबकि मुसलमानों में ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं। ये बात याद रखनी चाहिए कि यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम
सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इल्म नजूम और ऐसे ज़राए से मुस्तकबिल देखना सही नहीं। अब दोस्तों वापस आते हैं उस बड़ी जंजीर की तरफ और समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा। क़यामत की बड़ी अलामात और उनके ज़हूर पजीर होने के दौर को फितनों का दौर कहा जाता है और ये बात अहादीस की किताबों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नमाज ज़ाया करना शुरू कर दें, अमानत में खयानत करने लगें, सूद खाने लगें, झूठ को हलाल समझने लगें, खून रेज़ी को मामूली बात समझने लगें, ऊंचे घर बनाने लगें, दीन को दुनिया के बदले फरोख्त करने लगें, तो समझो वो वक्त आ गया जब हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये निशानियां हमें खुल्लम खुल्ला नज़र आती हैं। और दानियल अलैहिस्सलाम ने जिन आखिरी ज़माने की अलामात का जिक्र किया था उनमें कहा था कि धुएं के बादल आसमान पर बुलंद होंगे और कई माह तक ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। कई माहिरीन ने उन धुओं के बादलों को एटमी जंगों के बादल से तशबीह दी है, लेकिन ये तशरीहात हैं, हतमी नहीं। दोस्तों बातें हैं ग़ज़वा हिंद की तरफ, जो इस पूरी जंजीर की एक बहुत अहम कड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाए, हत्ता कि वो उनके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। फिर जब वो मुसलमान लौट कर आएँ तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पा लिया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक और हदीस में इरशाद है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे और ये लश्कर हिंदुस्तान को फतह करेगा, फिर बैतुल मुक़द्दस में जाकर रुकेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में खुरासान में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे तो वो खुरासान जिसमें आज का ईरान भी है, वही खुरासान जिसे आज तबाह करने की कोशिश हो रही है। क्या ये महज इत्तफाक है? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने ग़ज़वा हिंद के बारे में फरमाया था, सरहद के गाजियों से ज़मीन मरकज़ की तरह लर्ज़ेगी, वो मकसद हुसूल के लिए दीवानावार आएंगे। और फिर उन्होंने फरमाया, दरिया अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा, पंजाब, लाहौर, कश्मीर फतह होगा और इमाम मेहदी का खैमा गौते में होगा। ये रिवायत है, बाज़ लोग इसे इस तरह समझते हैं और बाज़ इस तरह, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब दोस्तों इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये सोचने की बात है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के मुकाबले में जो 2 बड़े मुसलमान मुल्क खड़े हो सकते थे वो यही 2 हैं, पाकिस्तान और ईरान, और ये दोनों एक साथ घेरे में आ रहे हैं। एक तरफ ईरान पर बहरी बेड़ों का घेरा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अमरीकी नजरें, एक तरफ गजा में फौज भेजने की बातें, दूसरी तरफ तारतिफून के बदले अपना वक़ार बेचना। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो दिन आएगा जब पाकिस्तान का वजीर आज़म इसराइल के नुमाइंदे के साथ बैठा होगा? कुरान मजीद की वो आयत किसी को याद है, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, और हमारे हुक्मरान तारीफें सुनकर खुश हो रहे हैं। हमारा CPEC चीन के साथ है, हमारा GDP चीन की मदद से चलता है, हमारी फौज के JF-17 तैयारे चीन ने बनाए और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या ये कौमी मफाद है या ये महज चंद डॉलर और चंद तारीफी कलमात के बदले में अपना मुस्तकबिल गिरवी रखना है? हमारी खारजा पॉलिसी कैसे बनती है? एक फ़ोन आता है ऊपर से और फैसला हो जाता है, अवाम की राय कोई नहीं लेता, पार्लियामान में बहस नहीं होती। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। दोस्तों दुनिया इस वक्त वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ रूस, चीन है, यहाँ तक कि यूरोप का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ जाने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका अपना इत्तेहाद इकट्ठा कर रहा है। चीन ने पिछले 20 साल में जो ताकत इकट्ठी की है वो हैरत अंगेज है। साइबर वॉरफेयर में वो किसी से कम नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि चीन ने अपनी करेंसी को डॉलर के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की जुर्रत की, जो पहले कोई ना कर सका। यही वजह है कि जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि तेल यूरो में बेचूंगा तो उसे मार दिया गया। गद्दाफी ने जब अफ्रीकी मुल्कों के लिए सोने की करेंसी बनाने की बात की तो उसे ख़त्म कर दिया गया। और आज यही खतरा चीन से है। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। हम एक सुराख से बार बार डसे गए, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, लीबिया में भी। हर बार हमने अपना नुकसान किया और दूसरों का फायदा किया। अब गजा की बारी है।
کہ اب بھی ہم وہی غلطی دہرائیں گے؟ وہ پاکستانی فوجی جو غزہ میں اس فورس میں جائیں گے، ان کے والدین نے انہیں کیوں فوج میں بھیجا تھا؟ انہیں اس لیے بھیجا تھا کہ پاکستان کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی حفاظت کریں، نہ کہ اس لیے کہ اسرائیل کی سرحدوں کو محفوظ بنائیں اور غزہ میں بچوں کو جلائے جانے دیں۔ جو لوگ 1998 میں کہتے تھے کہ عراق پر حملہ ہوگا، انہیں پاگل کہا گیا۔ جو کہتے تھے کہ لیبیا تباہ ہوگا، انہیں بھی سازشی کہا گیا۔ جو کہتے تھے کہ شام بکھر جائے گا، انہیں بھی پاگل سمجھا گیا۔ آج وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ کیا اب بھی ہم آنکھیں بند کر لیں؟ دوستو، پاکستان کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کا اختیار پارلیمان کو دینا ہوگا، عوامی نمائندوں کو دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، چین ہمارا پڑوسی ہے۔ کاروبار انہی کے ساتھ ہوگا، زندگی انہی کے ساتھ گزرے گی، اور ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ قرض لینے والا کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اب دوستو، آخری اور سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے ظلم برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن اس سے بھی نیچے کچھ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تماشا دیکھتا ہے، نیٹ فلکس دیکھتا ہے، کرکٹ دیکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ غزہ کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا۔ کوئی اور حل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ بہترین امت ہونے کا فرض ادا کرنا ہوگا۔ آج یہ فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، ہمیں میدان بیداری میں اترنا ہے، میدان آگاہی کا، میدان شعور کا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اپنے نمائندوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ قومی مفاد میں فیصلے کریں۔ دوستو، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایران کا مسئلہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس دن ایران کمزور ہوا، اس دن مسلم دنیا کا ایک اور ستون گرے گا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران شیعہ ہے تو ہم سنی، اس کی فکر کیوں کریں؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ایران گرے گا تو اگلی باری پاکستان کی ہوگی، ترکی کی ہوگی، ہر اس ملک کی ہوگی جو ابھی کسی حد تک اپنی خود مختاری کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور اس کے دشمنوں کی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں جو مسلمان آپس میں لڑتے رہے وہ ہار گئے، اور جو بیرونی دشمنوں کو پہچانتے رہے وہ زندہ رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کی یہ صورتحال اچانک نہیں آئی، یہ ایک لمبے منصوبے کا نتیجہ ہے جو دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ شام کی تباہی، عراق کی بربادی، لیبیا کی تقسیم، مصر کا اقتدار، غزہ کی ناکہ بندی، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ایران اس سلسلے کی آخری بڑی کڑی ہے۔ جب یہ کڑی ٹوٹے گی، اگر ٹوٹی، تو پھر اس علاقے کی نقشہ کشی نئے سرے سے ہوگی، اور اس نئی نقشہ کشی میں بلوچستان کہاں ہوگا، پاکستان کہاں ہوگا؟ یہ سوال آج ہمیں سونے نہیں دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج سوچنا ہے، آج بولنا ہے، آج اٹھنا ہے۔ کل بہت دیر ہو جائے گی۔ تاریخ انہی قوموں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے وقت پر آنکھیں کھولی، اور جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے انہیں تاریخ نے بھی بھلا دیا اور وقت نے بھی۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یاد رہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی نوستراداموس نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ ہم نے آج جو روایات بیان کی ہیں وہ اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم بیدار ہوں، سوچیں اور اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ فلاں چیز فلاں وقت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دنیا کی بے ثباتی کو دیکھیں، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، نہ جانے کس لمحے موت آ جائے۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹیں، گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کریں۔ یہی اصل نجات ہے، یہی اصل تیاری ہے، اور یہی وہ جواب ہے جو ہر دور میں، ہر صورتحال میں ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے۔ کبرا کی بات کی، لیکن یہ سب باتیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک ہم خود نہیں بدلتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نماز چھوڑ چکے ہیں، امانت بھلا چکے ہیں، سچ بولنا ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ظلم کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو پھر فتح کی توقع کیسی؟ غزوہ ہند کی بشارت کیسی، جب ہم وہ مسلمان ہی نہیں رہے جن کے لیے بشارتیں دی گئی تھیں؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جسے کھانے والے کھانے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا،
ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ دوستو، آج ہم پر یہی وہن طاری ہے۔ ہم دنیا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آخرت کو بھول گئے، اپنی راحت کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج اگر ایران خطرے میں ہے، اگر غزہ جل رہا ہے، اگر کشمیر تڑپ رہا ہے، تو اس کا پہلا سبب وہ دشمن نہیں جو باہر سے حملہ کر رہا ہے۔ پہلا سبب وہ کمزوری ہے جو ہمارے اندر سے آئی ہے، وہ کمزوری جو تب آئی جب ہم نے اللہ کو چھوڑا، قرآن کو الماری میں بند کیا، نماز کو بوجھ سمجھا، دنیا ہی کو سب کچھ جان لیا۔ اس لیے دوستو، آج کا سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹیں، سچی توبہ کریں، 5 نمازیں پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے گھروں میں دین کی فضا قائم کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ سے روشناس کروائیں، اور یاد رکھیں کہ جب ایک مسلمان اپنے رب سے جڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، نہ کوئی بحری بیڑا، نہ کوئی ایٹمی ہتھیار، نہ کوئی سازش۔ دوستو، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایران بھی فانی ہے، پاکستان بھی فانی ہے، امریکہ بھی فانی ہے، جو باقی رہے گا وہ صرف ہمارے اعمال ہیں جو ہم آگے بھیجیں گے۔ تو آج فیصلہ کریں کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہم نے غزہ کے لیے دعا کی، یا یہ کہ ہم بے حس بیٹھے رہے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگایا، یا یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں صرف دنیا کے لیے تیار کیا؟ آج کا فیصلہ کل کا جواب بنے گا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس امت کو سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے، ہمارے حکمران کو سمجھ دے، فلسطین آزاد ہو، غزہ کے بچوں کو امان ملے، شام اور عراق کے لوگ سکون سے جئیں، ایران کے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔